हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेडिकल लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ इंट्राक्रैनियल सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स के बारे में, जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के अंदर में जो डिसऑर्डर्स आती है उसके बारे में मैंने टॉपिक लेकर के आया है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई लोग आज इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके मुझे यूट्यूब पे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे तो खैर सब्सक्राइब कर ही दे, और साथ ही साथ मैं ravi.yadav9649 जो इंस्टाग्राम का जो लोगो आप लोग का नज़र आ रहा है वो मेरी इंस्टाग्राम की चैनल है। तो कृपया करके वहाँ पे आप लोग फॉलो कर दे, क्योंकि मैं वहाँ पे लेटेस्ट जो होती है इससे रिलेटेड नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस या फिर नर्सिंग से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो आप लोग कृपया करके वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर दे। अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज का टॉपिक हम लोग लाए हैं इंट्राक्रैनियल एंड सेरेब्रल एन्यूरिज्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते क्या होता है इंट्राक्रैनियल सेरेब्रल एन्यूरिज्म। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ तो एन्यूरिज्म्स क्या होता है। यहाँ एन्यूरिज्म्स हो जाता है सबसे पहले जो हो जाता है बल्जिंग का प्रिवेंशन। मतलब क्या होता है, देखिए मैं वैसे लिखा हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। एन एन्यूरिज्म इज अ बल्ज इन द आर्टरी वॉल दैट कॉजेज द ब्लड वेसल्स टू बैलून। मतलब क्या होता है एन्यूरिज्म क्या होता है, इज अ बल्ज इन द आर्टरी वॉल। आर्टरी जो होती है आर्टरी वॉल के अंदर क्या बल्ज हो जाना, बल्ज मतलब फूल जाना, जो कि क्या चीज़ कॉज करता है, ब्लड वेसल्स वॉल। मतलब क्या होता है आर्टरी होती है, आर्टरी के अंदर में क्या होता है बल्ज हो जाता है। आर्टरी क्या होता है बल्ज हो जाता है, मतलब आर्टरी फूल जाती है जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड वेसल्स जो होता है क्या होता है बैलून के आकार का हो जाता है। इसी को हम लोग एन्यूरिज्म्स बोलते हैं। देन सेरेब्रल एन्यूरिज्म क्या होता है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म इज अ वीकनिंग ए सर्क्युलर आउट पाउचिंग ऑफ ए सेरेब्रल आर्टरी। मतलब हमारा ब्रेन के अंदर जो आर्टरी होती है उसके अंदर क्या वीकनिंग हो जाएगी एंड सर्क्युलर आउट पाउचिंग हो जाएगी, सैक के जैसे जो हो जाता है, फूल जाएगी आर्टरी। इसका कहने का मतलब यही है जो सेरेब्रल एन्यूरिज्म होती है। देन उसके बाद क्या होता है एन्यूरिज्म टिपिकली डेवलप एट द बेस ऑफ द ब्रेन इनसाइड द स्कल कैविटी। मतलब क्या होता है एन्यूरिज्म क्या हो जाता है, मतलब सेरेब्रल एन्यूरिज्म है तो सेरेब्रल एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है हमारा आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट रहता है, इनसाइड द ब्रेन, जो कि स्कल कैविटी के अंदर में ही प्रेजेंट रहता है। वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि एन्यूरिज्म टिपिकली डेवलप एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इनसाइड द स्कल कैविटी, या स्कल कैविटी के अंदर में भी डेवलप हो सकती है। देन उसके बाद में क्या चीज़ कहते हैं, ब्रेन जो होती है ब्रेन के बेस के पास भी ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। इसकी इटियोलॉजी की मैं बात करता हूँ, इटियोलॉजी क्या होती है एडवांस्ड एज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोकेन यूज, ट्यूमर्स, ट्रॉमा। मतलब ये सारी कंडीशन जो होती है जिसके वजह से ये एन्यूरिज्म को डेवलप होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो कृपया करके आप लोग जो भी ये सब कंडीशन कर रहे होगे अवॉइड कर दे। स्मोकिंग वगैरह हो गया, अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में ना ले, देन उसके बाद में कोकेन का यूज नहीं करें। देन उसके बाद में चलिए ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ। क्लासिफिकेशन जो होता है मेनली जो हो जाते हैं आर 3 टाइप्स ऑफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म। मतलब जो मेनली सेरेब्रल एन्यूरिज्म को 3 टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट जो होता है सर्क्युलर एन्यूरिज्म्स है। देन उसके बाद सेकेंड क्या होता है फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म्स, एंड थर्ड में माइकोटिक एन्यूरिज्म है। तो सर्क्युलर एन्यूरिज्म्स के बारे में चलिए देखते हैं क्या होता है। सर्क्युलर एन्यूरिज्म क्या होता है, सर्क्युलर एन्यूरिज्म इज अ राउंडेड सैक containing blood that is attached to main artery or one of its branches। मतलब क्या होता है सर्क्युलर एन्यूरिज्म का मतलब क्या हो जाता है, जो कि राउंडेड सैक containing ब्लड। मतलब क्या हो जाता है जो डेट इज अटैच्ड टू मेन आर्टरी ऑन इट्स ब्रांचेज। मतलब क्या हो जाता है जो आर्टरी है, आर्टरी क्या चीज़ होती है जो कि मेन आर्टरी या फिर उसके ब्रांचेस से जो अटैच रहती है उसके अंदर में क्या चीज़ हो जाती है राउंडेड, मतलब गोलाकार सैक के जैसे हो जाएगा वो आर्टरी। क्या होगा गोलाकार, और सैक मतलब क्या गोल हो जाएगी, ठीक है, इसका सर्क्युलर एन्यूरिज्म में। देन उसके बाद में क्या चीज़ कहते हैं फ्यूसिफॉर्म है इसको, सॉरी सर्क्युलर एन्यूरिज्म का दूसरा नाम क्या होता है बेरी एन्यूरिज्म के नाम से भी जानते हैं। देन सेकेंड में फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म्स के बारे में मैं बात कर लूँ तो ए फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म बैलून्स और बल्ज ऑन आउट ऑन ऑल साइडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द आर्टरी। मतलब फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म क्या आर्टरी जो होती है, मतलब क्या होता है ब्रेन के अंदर में आर्टरी होती है उसके ऑल साइड, मतलब क्या होता है
माइकोटिक या माइकोटिक सॉरी बोला सेक्युलर एन्यूरिज्म मतलब सैक के जैसे हो जाता है, सैक लाइक हो जाएगी। देन उसके मतलब गोलाकार भी हो जाता है, बट उसकी कोई भी आर्टरी के मतलब बस कोई एक एरिया के पास में बस एक गोलाकार हो जाएगी। बट ये फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म्स के मतलब में के अंदर में क्या होगा, मतलब आर्टरी है उसके चारों साइड जो हो जाते हैं फुल जाएंगे इसके फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म्स के अंदर में। देन माइकोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है? माइकोटिक एन्यूरिज्म अकर्स एट द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन दैट कैन समटाइम्स अफेक्ट द आर्टरीज इन द ब्रेन। मतलब कहने का मतलब माइकोटिक एन्यूरिज्म्स क्या हो जाता है, इन्फेक्शंस की वजह से भी इन्फेक्शन की वजह से मेनली ये कॉज करता है, जो कि मतलब क्या अफेक्ट करता है ब्रेन के ऊपर में अफेक्ट करता है। मतलब क्या होता है, इसकी थ्री टाइप्स मैंने पढ़ा था सेक्युलर एन्यूरिज्म का, जिसमें सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सेक्युलर फ्यूजिफॉर्म एंड माइकोटिक। सेक्युलर फ्यूजिफॉर्म एंड माइकोटिक एन्यूरिज्म थ्री टाइप्स का एन्यूरिज्म था। सेक्युलर एन्यूरिज्म आप लोग समझिए कि सेक्युलर मतलब सैक ही समझिए। सैक का मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो जाता है, आर्टरी है, आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, मतलब गोलाकार हो जाएगा, सैक लाइक हो जाएगा। बस मतलब क्या आर्टरी गोलाकार हो जाएगी, बट कोई पार्टिकुलर वन एरिया के पास में होगी, ठीक है। बट ये क्या चीज़ कहते हैं, सेक्युलर फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म के अंदर में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर आर्टरी के अंदर अफेक्ट हुआ, कॉज क्या, ये एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन वहाँ पर कैसा हो गया, मतलब क्या आर्टरी के चारों साइड जो हो जाता है गोलाकार फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद माइकोटिक एन्यूरिज्म यूजुअली जो हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलता है। माइकोटिक एन्यूरिज्म जो हो जाता है ये समटाइम्स क्या होता है, रप्चर हो जाएगा, हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्लीडिंग भी हो जाती है ब्रेन के अंदर में, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को सडन डेथ वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। डेथ हो जाती है सडन, अचानक से मौत हो जाती है माइकोटिक एन्यूरिज्म के अंदर में। देन उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बात करता हूँ। चलिए साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या जो सीधी सी बात ब्रेन के अंदर में अफेक्ट होता है, क्या चीज़ होता है, हेडेक तो होएगी, फेशियल पेन होएगा, अल्ट्रेशन कॉन्शियसनेस सही बात है बिल्कुल देखने को मिलेगी, सीजर्स देखने को मिलेगी, नेक पेन देखने को मिलेगी, स्टिफनेस, फोटोफोबिया एंड सोनोफोबिया। मतलब ये सारा साइन एंड सिम्टम्स जो होता है मेनली देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से कौन सी टेस्ट होगी, तो मैंने इसमें लिख दिया है, मेंशन करा हूँ मैं, हिस्ट्री टेकिंग बिल्कुल, फिजिकल एग्जाम इसको खैर करना ही करना है। देन कंप्लीट ब्लड काउंट विद प्लेटलेट्स, सीबीसी करेंगे विद प्लेटलेट्स देखेंगे इसके अंदर में कितना है प्लेटलेट्स का कंडीशन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेंगे, मतलब क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, मतलब ब्लड क्लोटिंग वगैरह कैसे हो रही है इसके अंदर में यही आती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, आर्टेरियल ब्लड गैस, देन सीटी स्कैन के बाद में एमआरआई एंड सेरेब्रल एंजियोग्राम। मतलब ये सारा का सारा टेस्ट इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवेलुएशन परफॉर्म किया जाता है सेरेब्रल एन्यूरिज्म के बारे में के अंदर में। इसकी मैनेजमेंट की बात करता हूँ, मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले वाइटल साइंस एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस शुड बी असेस। मेनली जो होता है वाइटल एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो होता है असेस करना ही होगा। देन इफ नेसेसरी इंट्राट्रैकियल इंटरवेंशन एंड इंट्रावेनस शुड बी परफॉर्म टू एड्रेस द एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अगर पेशेंट के अंदर में कोई भी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन के अंदर कोई भी मतलब अल्ट्रेशन देखने को मिलती है, तो मतलब क्या हो सकता है, इंटूबेट पे भी पेशेंट को कर सकते हैं, या फिर इंट्रावेनस तो खैर चलेगी। देन मेडिकल थेरेपी इंक्लूड ब्लड प्रेशर कंट्रोल। मेडिकल थेरेपी क्या क्या देंगे इसके अंदर, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करने का। अगर पेशेंट अभी मतलब हाई ब्लड प्रेशर में है तो खैर उसका तो मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देंगे। देन उसके बाद में क्या चीज़ कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स मेडिकेशन एंड सीजर प्रिवेंशन, सीजर को प्रिवेंट करेंगे पेशेंट के अंदर सिम्टम सीजर्स देखने को मिल रही। देन उसके बाद में क्या चीज़ कहते हैं, इन्फेक्शियस एन्यूरिज्म माइकोटिक आर ब्रिटल विद अ हायर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन केस ऑफ एंटीकोगुलेशन इनवाइटेड। मतलब क्या होता है, इफ दिस कंडीशन एन्यूरिज्म अगर इन्फेक्शन की वजह से कॉज करी है, इन्फेक्शन के कारण हुई है, तो जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, समटाइम्स ब्लीडिंग का रिस्क होता है, मैंने पहले भी बता दिया था। तो इसके अंदर एंटीकोगुलेशन मेडिसिन जो होता है उसको अवॉइड करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सर्जिकल क्लिपी एंड इंट्रावास्कुलर क्लिपिंग, मतलब मेनली जो 2 सर्जिकल प्रोसीजर आते हैं ये भी परफॉर्म कर सकते हैं, किया जाता है इसके अंदर सेरेब्रल एन्यूरिज्म के अंदर में। तो चलिए धन्यवाद, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया सेरेब्रल एन्यूरिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।